सवाना की सुनहरी रोशनी मध्यम पड़ गई और आसमान पर काले बादल छा गए। उसी समय पत्थर के सिंहासन पर बैठी रानी के चारों ओर शेर असामान्य रूप से चुप हो गए। उनकी आंखों में एक अजीब सी लाल चमक जल उठी। हवा ठहर गई, जैसे जंगल अचानक सांस रोककर किसी प्रतीक्षा में हो। कहा जाता है कि यह रानी साधारण इंसान नहीं थी। सदियों पहले वह एक निर्दयी जादूगरनी के शाप का शिकार हुई थी। उस शाप के कारण वह जीवित रहते हुए भी मृत्यु की छाया में कैद हो गई। रात ढलते ही उनका असली रूप प्रकट होता, एक भयावह आत्मा जो इंसानों के खून और डर से अपनी शक्ति पाती है। जब शिकारी जंगल की गहराइयों में पहुंचे तो उन्होंने अजीब सी आवाजें सुनी, मानो किसी स्त्री की हल्की हंसी और शेरों की दहाड़ मिलकर कोई अशुभ संगीत बजा रहे हों। अचानक उन्होंने देखा, शेरों की आंखें आग की तरह लाल चमक रही हैं और रानी के चेहरे पर भयावह मुस्कान खिल रही है। वह धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। उनके मुकुट से सुनहरी रोशनी नहीं बल्कि काला धुआं निकलने लगा। वह धुआं पूरे मैदान में फैल गया। शिकारी घबराकर भागने लगे, लेकिन चाहे जितनी दूर भागें, वे फिर से उसी सिंहासन के सामने लौट आते, मानो जंगल ही किसी अदृश्य जाल में बदल गया हो। रानी ने उनकी ओर हाथ बढ़ाया। पल भर में अदृश्य शक्ति ने शिकारियों की सांसें छीन ली। वे जमीन पर गिर पड़े और उनकी परछाइयां धीरे धीरे शेरों ने खींच ली। लाल आंखों वाले शेर मानो उनका मांस नहीं बल्कि उनकी आत्माएं ही नोच नोच कर खा रहे थे। अगली सुबह जब लोग वहां पहुंचे तो सिंहासन के चारों ओर किसी का शरीर नहीं मिला, सिर्फ बिखरी हुई सूखी हड्डियां थीं। रानी फिर से शांत और राजसी मुद्रा में बैठी थीं, मानो कुछ हुआ ही न हो। लोग कहते हैं, रात होते ही सवाना में किसी स्त्री की हंसी और शेर की दहाड़ साथ साथ सुनाई देती है। जो कोई भी वह आवाज सुन लेता है, वह कभी जिंदा लौटकर नहीं आता। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।